5 वाक्यों अलग अलग तरह के वाक्य सीखा था पिछली बार, है ना? आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था। होमवर्क आप लोगों ने कर लिया है? यस सर। ठीक है। कोई डाउट है पिछले क्लास का? नो सर। कोई भी डाउट नहीं है? चलिए, तो मुझे डाउट है कि आप लोगों ने कितना समझा। ठीक है, आप बताइए दीपराज, आपका क्या नाम है? सर मेरा अनुष्का राज। हाँ, अनुष्का राज। आप बताइए कि हमने 5 टाइप का पिछली बार बताया था, है ना? उसमें पहला Yes, sir. 2 बताइए। पहला 2 बताइए, कौन कौन से टाइप का मैंने बताया था? सर पहला आपने बताया था गेट टाइप का, दूसरा मेक टाइप, तीसरा वाला वाली टाइप और चौथा आपने बताया था कंपल्सेशन टाइप, पांचवा रखना टाइप। कंपल्सेशन नहीं, कंपल्सन, मजबूरी। कंपल्सन। कंपल्सन। कंपल्सन, मजबूरी। कंपल्सन टाइप। हम्म, तो सर होमवर्क बताना है या फिर एक्सप्लेन करना है? पांचवा क्या बताया था? सर रखना टाइप। हाँ, ठीक है। और नेहा यादव? नेहा यादव? जी सर, आज फर्स्ट है उसका। आज फर्स्ट डे है मेरा सर। अच्छा, फर्स्ट डे है, ठीक है। ये सब भी जानना मेरा जरूरी है। आयुषी, हाँ आज फर्स्ट डे है नेहा का। और प्रिया तो बहुत दिनों पे जुड़ी है। तो और ये कंचन देवी के आईडी से रिया है, वो भी बीच में नहीं जुड़ रही थी। तो ये सब हमको फर्स्ट डे ही समझिए इन लोगों का, जो पिछले क्लास को हमें नहीं लगता ये लोग जान रही है। अमृतांजन, आप भी पहला दिन है? हाँ, अमृतांजन भाई का भी आपका पहला दिन क्लास, आपका क्लास पहला है। अमृतांजन मोबाइल पर है या लैपटॉप पर? आपको मोबाइल का डायरेक्शन चेंज कीजिए। डायरेक्शन चेंज कीजिए। हाँ, अब आ गया। मोबाइल पर है ना? लग तो रहा है मोबाइल पर। अमृतांजन जी किस चीज का प्रिपेयर कर रहे हैं आप? सर मैं बैंकिंग का प्रिपेयर करता हूँ। डेंटल का? नहीं सर, मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा, बैंकिंग का। चलिए, तो आपका गुरु भी बैंक से बिलोंग करता है। ठीक है। भैया बैंक में मैनेजर हैं एसबीआई में। रिया आप हो सामने, देखो जो भी बच्चे हो सामने होना है कॉपी पेन लेके। ये नहीं कि सर बोल रहे हैं ना। हाँ ठीक। इसलिए और किसी को कोई डाउट है? मैं स्टार्ट करूं आगे का? आकाश जी, स्टार्ट करूं आगे का? कोई डाउट है पीछे की क्लास का? स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, मेरा टाइम होगा तो सिर्फ मेरा टाइम ही होगा, ठीक है? ओके सर। दिया गया। कोई डाउट है, कुछ भी है तो बताइए, और फिर से आपका टाइम होगा, ठीक? तो मैं शुरू करता हूँ। पेपर पेन आप अपने साथ रखें। छठा टाइप का है सेंटेंस। बैकग्राउंड नॉइज। हाँ, छठा टाइप का है योग्य। योग्य, ठीक है? वर्क टाइप ऐसे लिख लीजिए हेडिंग। जैसा 5 अभी लिखे ना, छठा लिखिए योग्य। इसका सिंटैक्स लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्क, WORTH, वर्क। प्रिंसिपल वर्ब ING के साथ आएगा, पार्टिसिपल बोलते हैं। बच्चा टाइप कर सकता है तो कर दो, नए बच्चों के लिए थोड़ा नया होगा। चैट में कोई बच्चा टाइप कर सकते हो तो कर दो। अब देख लीजिए, इसको उदाहरण से ले लेते हैं। रिपीट कर दीजिए। सब्जेक्ट तो किसी में रहता ही है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्क, WORTH प्लस PVING। PV का मतलब होता है प्रिंसिपल वर्ब, जो पहला दिन है प्रिंसिपल वर्ब ING, ठीक है? लाल किला देखने योग्य है, ताजमहल देखने योग्य है, लाल बाग घूमने योग्य है, सिंगापुर जाने योग्य है। ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। ये सब हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे? द ताजमहल इज वर्थ विजिटिंग और इज वर्थ लुकिंग एट, ठीक है? द सिंगापुर इज वर्थ विजिटिंग
सिंगापुर घूमने लायक जगह है। ठीक है, हमने योग्य बताया, घूमने योग्य है। समझ रहे पूरा, एकदम बारीक से समझेंगे तब पता लगेगा। टेंस में एक मोटा मोटा फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस आपने सीख लिया, लेकिन कई तरह के होते हैं जो कि टेंस के रूल के तहत कवर नहीं हुए थे, है ना। जैसा अभी मैंने बताया, अभी जो भी मैं बताऊंगा ये सब उसमें कवर नहीं हुए। बेशक ये सब भी किसी न किसी टेंस के तहत ही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि देखने लायक है या देखने योग्य था, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी देखने योग्य था, है ना, जो उसका भव्य भवन था वो देखने योग्य था। तो टेंस को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। कोई भी सेंटेंस हम बना रहे हैं तो किसी न किसी काल में तो होना ही, लेकिन जो टेंस के जो रूल हमने बताया था वहां सेट ऑफ रूल्स, उसके तहत ये नहीं आ रहा है। यही फर्क होता है। ऐसा नहीं कि टेंस से बाहर है, टेंस से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमने क्या बोला, द ताजमहल इज वर्थ लुकिंग एट, देखने योग्य है, गौर से देखने योग्य। लुकिंग मतलब होता है गौर से देखने योग्य। इस तरह से कितना भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। मैं आपके समय में, क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर दिया, फिर आपका समय दूंगा तो मैं होमवर्क वाला और ये सब भी पूछूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो एनर्जी है वो आप सुनने में समझने में रिफ्रेश है, तो आप सुनने समझने में लगाए। बाद में हम होमवर्क वगैरह भी चेक करेंगे। सातवां टाइप है, उसे बोलते हैं ही टाइप। ही, पैसा ही पैसा है, ठीक है। शैतानी ही शैतानी है। अब इसका देखिए क्या होगा, पहले सिंटैक्स ही लिख लीजिए तब आपको क्लैरिटी आएगा। देयर, देयर जैसे सब्जेक्ट होते थे ना, तो यहाँ सब्जेक्ट कोई करने वाला नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट से ही शुरू होता, तो सब्जेक्ट के ऑन बिहाफ यहाँ देयर लग जाएगी। जहाँ कोई एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होते वहाँ इट या देयर आ जाते हैं, ठीक है। तो देयर, आयुषी का ले लीजिए भैया। हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो, बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। आवाज नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आवाज आ रहा। आप चैट में लिखो, चैट में लिखो बच्चा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए। मैं रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कुछ। हाँ, जो नहीं लिख पाएंगे ना भैया बार बार रिपीट करेंगे। आप ध्यान से सुनोगे ना तो नेक्स्ट बार, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में आप लिख लोगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक बार बोल दिया तो फिर दोबारा, ट्रेन नहीं है कि रिवर्स नहीं होगी। ये हमारा कार है, हम रिवर्स भी आ जाते हैं, पैसेंजर को पिक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल मत घबराइए। तो ये ही टाइप है, ठीक है। ही टाइप में पहला जो है देयर, हाँ वही तो अभी तो शुरू ही कर रहा हूँ। ही टाइप वही 7 टाइप है। ही, ह दीर्घई ही, ठीक है। ही टाइप नीचे टाइटल। इसका पहला जो टाइप है ही टाइप में, पहला सिंटैक्स लिखिए देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नथिंग बट। ये सब आपको रट्टा मारना पड़ेगा शुरू में, और मैं कई एग्जाम्पल बोलूंगा, ठीक है। वो अपने आप समझ जाएंगे। लिख लीजिए पहले, नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट, कहीं लिखना है देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आप लिख लिए। चलिए अब इसको पत्थर स्टोन की तरह छोड़ दीजिए। अब मैं आपको उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट करा देता हूँ कि कैसे फ्रेमिंग है। मेरे पास पैसा ही पैसा है, ठीक है। मेरे पास पैसा ही पैसा है। देयर इज नथिंग बट मनी इन माई पॉकेट, इन माई हाउस, इन फादर्स पॉकेट, है ना। कुछ भी आप आगे जितना ऑब्जेक्ट बनाना है बना लीजिए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कोई करने वाला नहीं है ना। मेरे पास मैं बोल रहा हूँ, ये बाद में आ रहा है ना। यहाँ हम देयर से शुरू करेंगे। देयर इज नथिंग बट, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन बट लग गया, इसका उल्टा हो गया।
यानी कि बहुत ही प्रचुरता है, भरमार है, धन की भरमार है, पैसे की भरमार है, पैसा ही पैसा, ऐसा बोलते हैं ना, पैसा ही पैसा है, धन ही धन है बोलते हैं। तो नथिंग का उल्टा हो गया क्योंकि इसके बट आ गया, ठीक है। जो नथिंग का कुछ नहीं होता वो बहुत सारा प्रचुरता को दिखाता है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा शुरू शुरू में, धीरे धीरे आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप लक्ष्यदार ऐसे लिख सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। आप किसी भोज में गए तो आप बोल सकते हैं देयर वाज नथिंग बट स्वीट्स, मतलब इतने मिठाइयां ही मिठाइयां थी, टेस्टी, देयर वाज टेस्टी, देयर वाज नथिंग बट टेस्टी स्वीट्स, है ना। आई हैव नथिंग बट ब्यूटीफुल ड्रेसेस विथ मी और इन माई वार्डरोब, मतलब मेरे वार्डरोब में सुंदर ही सुंदर वेशभूषाएं हैं। हाँ जी बोलिए। सर एक सेंटेंस, हाँ बोलिए बोलिए। देयर इज नथिंग बट टेस्टी स्वीट्स ब्यूटीफुल ड्रेसेस। सर यहाँ पे अगर हमें ट्रॉफी ऐड करना है कि मेरे पास There is nothing but trophy in my showcase, ओके ठीक है। नथिंग बट जो भी आप देना चाहते हैं, जिस चीज की भी प्रचुरता है ना। देयर इज नथिंग बट आइडियाज इन माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में आइडिया ही आइडिया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कोई होता है ना क्रिएटिव माइंड वाले आदमी, इनोवेटिव वाले, नवाचार वाले, उनके दिमाग में बहुत ही सक्रिय आइडिया रहते हैं, वो बोल सकते हैं देयर इज नथिंग बट आइडियाज इन माई माइंड, ठीक है। ये बी टाइप का ही, और आगे बताता हूँ। नेक्स्ट सिंटैक्स, सिंटैक्स की चीज है, मैं इसीलिए पहले सिंटैक्स लिखा देता हूँ, नहीं तो हवा हवाई हो जाएगा, उड़ जाएगा, सुनने में कथा अच्छा वाक्य बनेगा हिंदी इंग्लिश और कुछ रुकेगा नहीं। सिंटैक्स से क्या रुकेगा, कल होके जब आप रिपीट करेंगे ना तो वहां आपको बिल्कुल अस्थिर रहेगा। अगला टाइप लिखिए ही में ही, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एवरीथिंग बट, वहां नथिंग बट था, यहाँ एवरीथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत स्लाइट डिफरेंस है, अगर लॉजिकली सोचेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये इसको उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। भगवान श्री राम के जीवन में सुख छोड़कर सब कुछ था, है ना। आप लोग रामायण पढ़े हैं, सुने हैं, पढ़े नहीं होंगे, अभी तो बाल्यावस्था है, पढ़े नहीं होंगे, सुने जरूर होंगे, या सुने भी नहीं होंगे तो देखे होंगे, है ना। तो श्री रामचंद्र का जो जीवन था बड़ा ही कष्टमय बीता, है ना, इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम बोलते हैं। और हम लोग थोड़े ही कष्ट आते हैं जीवन में तो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मतलब हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो हमें प्रेरणा लेना चाहिए। इतने बड़े भगवान की कथा देखिए तो कहीं नहीं है कि बड़े मजे कर रहे हैं, है ना। बेशक वो 2000 साल राज किए, राम राज्य चला, लेकिन उस रामायण में उस 2000 साल का कहीं विवरण नहीं है। जो विवरण है उनके कष्ट के पीरियड का, ठीक है। तो एवरीथिंग बट, इसका मतलब क्या हो गया, नथिंग बट, वहां प्रचुरता था और यहाँ कमी है, जबकि एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ। लेकिन जो बट लग गया उसके बाद उसका मीनिंग को बिल्कुल ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब नथिंग बट मतलब अब भरा हुआ, भरमार है, प्रचुरता, और यहाँ एवरीथिंग मतलब है ही नहीं, बहुत ही कमी है। अब देखिए इंग्लिश में कैसे, देयर वाज था है ना। भगवान राम तो हमने देखा नहीं ना, हमारे साथ तो नहीं है ना, ये तो पास की बात है। तो देयर वाज एवरीथिंग बट हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ श्री रामचंद्र, है ना। गॉड श्री रामचंद्र, जैसे भी बोलना चाहते हैं आप ऐसे लंबा कर सकते हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब, सब कुछ है, राज। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देयर वाज, देखिए देयर वाज एवरीथिंग बट हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ श्री रामचंद्र,
ठीक है, बोलिए आयुषी। वो आपकी कहने, देखिए गॉड श्री रामचंद्र, ऐसे गॉड शब्द जो है इसके लिए इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। श्री रामचंद्र आप कह लीजिए, ठीक है। गॉड इंग्लिश का क्रिश्चियनिटी में चलता है गॉड, ठीक है, और सनातन धर्म में चलता है भगवान। लेकिन जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो गॉड ही हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो इंग्लिश शब्द है नहीं, ठीक है। तो भगवान का जो इक्विवेलेंट वर्ड है इंग्लिश में उसे हम गॉड कहते हैं। तो गॉड लॉर्ड बोलते हैं, लॉर्ड श्री कृष्ण, ठीक है। गॉड नहीं बोलते, लॉर्ड बोलते हैं। बस मैं बाद में बताऊंगा क्या गॉड होता है, क्या लॉर्ड होता है। जैसे सनातन धर्म में होते हैं ना, एक परमात्मा, भगवान, एक देवी, ये सब विषय पर आपके बदनाम दीदी ज्यादा डिटेल में बताएंगे। क्या होते हैं भगवान, क्या होते हैं परमात्मा, क्या होते हैं ईश्वर, क्या होते हैं देवी देवता, कुल देवी, ये सब अलग अलग ग्रेविटी है सबका, है ना। जो परमात्मा है, मतलब जैसे सनातन धर्म में श्री विष्णु को अल्टीमेट माना जाता है ना। इन्हीं के अलग अलग रूप है। देखिए मैं अभी किसी और विषयांतर में चला जाऊँ, मुझे इंग्लिश में रहना, तो एवरीथिंग बट, ठीक है, मुझे इंग्लिश पर रहना है, कहीं और भटकना नहीं। वो सुबह में मैं भटकता हूँ अध्यात्म क्लास। तो अभी देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एवरीथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सबने लिख लिया। देयर वाज एवरीथिंग बट हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ श्री रामचंद्र। हम लोग भी, जो हमारी पीढ़ी है, हम लोगों ने भी अपने बाल्यावस्था में तरह तरह की कमियां को देखा, इसे भी हम बोल सकते हैं। जैसे हमारी बाल्यावस्था में, अभी तो जब से हमने मकान बनाया, इन्वर्टर है, कभी सप्लाई गया ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं जाता। लेकिन हम लोग जब बचपन में पढ़ाई करते थे, आप लोग जो उम्र में थे, तो बिजली की कमी से बहुत चलते थे, कई बार 2-2-3-3 दिन हो जाते थे, है ना। तो देयर वाज एवरीथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी इन माई विलेज। बिजली को छोड़ के सब कुछ था। या कोई राजस्थान में रहते होंगे जहाँ पानी की कमी होती होगी, बोल सकते हैं एवरीथिंग बट वाटर, है ना। एवरीथिंग बट मनी। हमारे पास जो रुपया होना चाहिए था, इतनी गरीबी थी, इतनी फटेहाली थी, गरीबी के अलावा से सब कुछ था हमारे पास। लोग थे भरे पूरे, लेकिन गरीबी था, है ना। ये भी बोल सकते हैं। सर एक सेंटेंस बताऊं? हाँ बोलिए बोलिए। There are everything but problem in my life. यहाँ क्या करना है, एक चीज आप ध्यान दीजिए, नोट में लिख लीजिएगा। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब देंगे, यहाँ सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर ही होगा, ये आप ध्यान दीजिए, लिख लीजिए। देयर आर नहीं होगा, देयर इज होगा। Okay sir. There is everything but problem in my life. हाँ, जैसे दुख है तो दुख को आर में नहीं बोलते, एक बार दुख बोल दिया है तो है ना। चाहे नाना प्रकार के दुख हो सकते हैं। हम Yes sir. आप लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब जब भी होगा वो सिंगुलर में होगा। हाँ बोलिए। Okay sir. बोलिए आयुष। आवाज नहीं आता आपका, मोबाइल से आप रीच कीजिए, कुछ एडजस्टमेंट वहाँ कीजिए, आवाज नहीं। सर एक सेंटेंस बताऊं? नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपका, वीडियो करके तब आ गया ऑडियो, नेटवर्क पुअर है आपके यहाँ। हाँ बोलिए बोलिए। There was everything but money in my life. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। चलिए, 2 टाइप का हो गया। अब तीसरा टाइप का बताता हूँ, ई वाला ही, ठीक है। इसका भी लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एवरीथिंग बट प्रिंसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वहां हमने क्या किया था, एवरीथिंग बट के बाद ऑब्जेक्ट दिया था, ठीक है, कोई काम नहीं था। यहाँ कोई काम रहेगा। EV1 का मतलब क्या हो गया, वर्ब का प्रिंसिपल वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है, इसके पहला रूप, ठीक है। इसको हम इस तरह से उदाहरण बताता हूँ। सिंटैक्स आपने लिख लिया, सिंटैक्स जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो बिना सिंटैक्स के आगे बढ़ना आपके लिए बिल्कुल ही मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए शायद बिल्कुल ही नया नया टाइप का होगा।
ठीक है, मैक्सिमम बच्चे बोलो आजकल एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ नेहा कुछ बोल रही हो, बोलो। हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए, हम नहीं लिख पाए, थोड़ा सा हमको आज पहला दिन है ना तो। हाँ ठीक है, हमारा ठीक स्पीड है थोड़ा ज्यादा है, मैं स्पीड स्लो कर देता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है। सब्जेक्ट देखिए, कुछ फिलोसफी तो कॉमन रहेगा, ठीक है, जैसे ई टाइप बताया कि सब सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, दिस इज कैट, दिस इज रेड, दिस इज बुक, तो बेसिक स्ट्रक्चर आप सबको पता है, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होता है, हेल्पिंग वर्ब होना ही है। अब जो यूनिक है, यूएसपी जो बोलते हैं, वो क्या है यहाँ, एवरीथिंग बट है, ठीक है, तो ये भी मैंने इससे पिछला बोल दिया, एवरीथिंग बट ही आएगा। फिर फर्क क्या पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट था, दुख सुख, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह हम ले रहे हैं, है ना। और यहाँ क्या है, कोई क्रिया है, कोई काम है इसके बाद, ठीक है। जैसे अभी बताता हूँ उदाहरण, सीता हंसती ही नहीं है, मतलब सीता बाकी काम तो खूब करती है लेकिन हंसती नहीं, दुखी आत्मा बनी रहती है। सीता डज एवरीथिंग बट लाफ, ठीक है, PVING, बट लाफिंग नहीं, बट लाफ। इसीलिए मैं सिंटैक्स पहले लिखवाता हूँ कि आप लोग को कंपटीशन के लिए तैयारी करना है, वहां क्या है, इतना एरर भी आपको जानना है। ऐसा नहीं कि टू लाफ, लाफिंग, लाफ ऐसा करके नहीं करना, एकदम एक्यूरेटली, तभी स्टडी का फायदा। व्याकरण का मतलब यही हुआ, शुद्ध शुद्ध लिखना। ऐसे गलती सलती कुछ भी स्पोकन बोल दीजिए, तो जैसा का स्पोकन इंग्लिश का क्लास है, लेकिन मैं फंडामेंटल मजबूत कर रहा हूँ। बोलने का तो कोई भी बोल ही लेते हैं, आप लोग बोल ही रहे होंगे, अभी भी बोल ही रहे होंगे इंग्लिश, ऐसी बात नहीं बोल पा रहे हो। तो सीता डज है, सीता डज, सीता करती है ना, एवरीथिंग बट लाफ, ठीक है। यहाँ डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया सीता। इसी तरह से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, अपने बारे में भी ले सकते हैं। आई स्टडी, है ना, मैं क्या करता हूं, आई डू एवरीथिंग बट स्टडी, मतलब अध्ययन के अलावे, कोई शैतान बच्चा हो बोलेगा मैं अध्ययन के अलावे सब कुछ करता हूं, मतलब अध्ययन कायदे से क्या है, वो अध्ययन बिल्कुल नहीं करता है। अर्थ भाव जो है, भाव यही है। बोलिए। सर एक सेंटेंस बताओ। हाँ बोलिए बोलिए। श्याम डज एवरीथिंग बट क्राई। हाँ बिल्कुल, वो हमेशा हंसते ही रहता है, कभी रोता नहीं है ना, ये मतलब हो गया। चलिए ठीक है, 3 टाइप का हो गया। चौथा टाइप का सब्जेक्ट। अब इसमें 10-10 उदाहरण भी बोल के हम आप लोग को कर सकते हैं, लेकिन हमने सिंटैक्स ही दे दिया, मूल मंत्र दे दिया। अब आप लोग को इंटरेस्ट, क्योंकि इतना बच्चे नहीं हो, पहले वाले टीचर जो होते थे ना, छड़ी से पिट के ऐसे उनको क्या सालों भर पढ़ाना होता था, 6 दिन पढ़ाना होता था। हम तो ऐसा वाला टीचर है नहीं, हम तो 2 दिन वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, तो हमारा एक एक मिनट वैल्यूएबल है। हम चाहेंगे कि बिल्कुल वैल्यू एडिशन हो, हमारे हर वाक्य में आपके लिए वैल्यू एडिशन हो। ऐसा मैं कुछ भी बात बोल के अपना या आपका समय खराब न करूं। और आप लोग खुद एक्सरसाइज कीजिए, वो जो मैं सिंटैक्स दिया हूँ कम से कम 5-5 जरूर बनाइए। और उसके लिए बनाने के लिए क्या है, सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए। जैसे हमने बताया ना, 6 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। जो नए वाले हैं, आकाश जी खूब अच्छी तरह से जानते होंगे, आई, वी, यू और ही, सी, इट, दैट, दिस और दे, दीज, दोज। इस तरह से सिंगुलर प्लूरल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। तो ये 6 को चेंज कर करके आप बनाइए, कोई भी सेक्शन। चौथा टाइप इसमें लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस PV1। अब इसको समझिए, सीता हंसते ही रहती है, देख रहे हैं दोनों, एक एवरीथिंग बट और एक नथिंग बट। एवरीथिंग बट, नथिंग बट, दोनों के बाद एक बार ऑब्जेक्ट आया और एक बार PV1 आया।
सीता हंसते ही रहती है, सीता डज नथिंग बट लाफ। या क्लास में कोई बच्चा शोर ही मचाते रहता है, गप ही करते रहता है, भागते ही रहता है, होता ना। इस तरह की घटनाएं अक्सर आप देखें। खाना जब उसको मिलता है तो खाना बर्बाद ही करते रहता है। ही आ जा रहा है इसमें, देख रहे हैं ना, हिंदी में जो हम ही बोलते हैं, बदमाशी ही करते रहता है। अब बोलिए बोलिए बोलिए, आइए उसको बोलिए। सर एक सेंटेंस बताऊं? हाँ बोलिए। राम डज नथिंग बट स्टडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पढ़ते ही रहती है, पढ़कू टाइप है राम, है ना। आजकल ऐसे बच्चे कम पाए जाते हैं, लेकिन राम एक अजीब है। रिया उसमें चैट में दिया जा रहा है, ठीक है, वो लिख रहा है, उससे नोट डाउन कर लो बच्चा, ठीक है। वो सेंटेंस अगर किसी को कुछ भी छूट गया, मैं फिर से आप लोग को 10 मिनट दूंगा, बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए समझने पर, जितना ज्यादा आप समझ सकते हैं समझिए। कुछ भी नहीं भागा जा रहा, मैं थोड़ी भागा जा रहा हूँ। कल कहेंगे, कल फिर से मैं सेम रिपीट कर दूंगा, और ये रिकॉर्डिंग मोड में हो रहा, ठीक है। ये सब कुछ रिकॉर्डिंग में जा रहा है, ठीक है। सर एक सेंटेंस बताऊं? कुछ भी पर्सनल बात मत कीजिएगा, है ना। टू द फोकस्ड रहिए। हाँ बोलिए। सर एक सेंटेंस बताऊं? हाँ बोलिए। मी डज नथिंग, अनुष्का डज नथिंग बट स्टडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अध्ययन ही अध्ययन करते रहती है ना। ठीक है, तो यहाँ हम क्या समझ पाए, नथिंग बट जो है एबंडेंस दिखाता है, और एवरीथिंग बट दिखाता है स्कार्सिटी। ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स की नोट कर लीजिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो टीचर बोलते रहते हैं ना, वो टक से नोट कर लेता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि मैं ऐसे एकदम बोलूं कि लिखो जी तभी लिखेंगे, है ना। तो नथिंग बट, यहाँ नथिंग का मतलब मैं पहले भी बताया कि नथिंग मतलब कुछ नहीं, ये तो आप जान ही रहे। लेकिन नथिंग बट होने से अबंडेंस हो जाता, प्रचुरता। और एवरीथिंग बट, यहाँ सब कुछ है, लेकिन बट लगा के उसका मीनिंग को उल्टा कर दिया, तो इसका सिटी आ गया, कमी है, ठीक है। तो ये डी टाइप का हो गया, ठीक है। इसके 4 टाइप हो गए। अगला बताता हूँ, हेडिंग लिखिए, का या पर टाइप। अब कैसे होगा आगे बताता हूँ, पहले नोट कीजिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड होता, व्हाइट बोर्ड होता तो मैं सबसे पहले लिख देता, टीचर का काम होता लिख देना, ताकि वो फोकस्ड रहे। तो आपके पास पेपर पेन है, आप लिख लीजिए, ताकि आपका माइंड फोकस्ड रहेगा कि किस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ। का या पर टाइप, ठीक है। इसका पहले सिंटैक्स भी लिख लीजिए। नाउन, नाउन तो आप लोगों ने सीख लिया होगा, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं, है ना। ये सिंगुलर में रहेंगे, सिंटैक्स में लिख लीजिए, नाउन ब्रैकेट में सिंगुलर प्लस ऑन स्लैश ऑब्लिक बोलते हैं जिसे, ऑन और आफ्टर। ऑन लगेगा या आफ्टर लगेंगे नाउन के बाद, प्लस फिर से नाउन प्लस वर्ब। मुझे बोल लेने दीजिए, बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। ऐसे में क्लास का जो पैटर्न होता है ना, वो खराब हो जाता है, क्योंकि एक के लिए तो मैं बाकी सबको रोक नहीं सकता ना, ठीक है। आप कोप अप कीजिए, सुनिए, थोड़ा कुछ पेशेंस रखिए, मैं रिपीट करूंगा, आपका कवर हो जाएगा शायद। नाउन सिंगुलर में रहेगा, प्लस ऑन या आफ्टर रहेंगे, प्लस नाउन प्लस वर्ब, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं, मेरे दोस्त के यहाँ पत्र पर पत्र लिखा पर जवाब नहीं आया, ठीक है। मेरे दोस्त के यहाँ, या इसको और ऐसे कर सकते हैं, मैंने अपने दोस्त के यहाँ पत्र पर पत्र लिखा पर जवाब नहीं आया, ठीक है। कई बार होता है ना, शिकायत पर शिकायत, रिमाइंडर पर रिमाइंडर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी चीज के लिए होता है ना। बहुत ढीठ हो गया, हम लोग बोलते थे ढीठ हो गया,
है ना। तो जो ठीक व्यक्ति होता है उसको आप बार बार बोलते रहिए, वो सुनता नहीं। तो ऐसे चीज के लिए क्या होता है, पत्र पर पत्र, शिकायत पत्र हो सकते हैं या आवेदन पत्र होते हैं या किसी भी प्रकार का पत्र हो सकते हैं। तो इसका इंग्लिश लिखिए, लेटर आफ्टर लेटर हैज बीन डिस्पैच्ड या सेंट या गिवन, ये अलग अलग है। अगर आप बाई पोस्ट भेजते हैं तो डिस्पैच होता है, बाई हैंड दिए हैं तो गिवन होगा, है ना। या पोस्ट किए हैं, आजकल तो लेटर का जमाना नहीं रहा, ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, तो आप मैसेज व्हाट्सएप अब तो चलता है, तो लेटर पेटर चलता नहीं कुछ, अब सब कुछ व्हाट्सएप पे ही दुनिया चलती है। तो हम बोल सकते हैं मैसेज आफ्टर मैसेज, मैसेज आफ्टर मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड। आप देख रहे हैं कि ब्लू हो गया है ना, ब्लू डबल टिक हो गया है, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो मैसेज आफ्टर मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड टू सो एंड सो, टू माय फ्रेंड, टू सीता गीता मोहन, कुछ भी कर लीजिए, टू फ्रेंड कर लीजिए। बट डिड नॉट गेट रिप्लाई, लेकिन जवाब नहीं आया, ठीक है, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप ये भी बोल सकते हैं बट डिड नॉट गेट रिस्पॉन्स या डिड नॉट गेट रिप्लाई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण से और स्पष्ट होगा। क्या बात है, अब थोड़ा सा मैं लंबा लंबा बना रहा हूं ताकि अभी इंटरमीडिएट स्टेज में हम आ चुके हैं इस ट्रेनिंग का। क्या बात है, हम पूछते हैं ना ऐसे, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, ठीक है, व्हाट इज द मैटर। किताब पर किताब खरीदे जा रहे हो, है ना, कोई दोस्त है नोवेल पर नोवेल खरीद रहा, मैगजीन पर मैगजीन खरीद रहा, या टेक्स्ट बुक की खरीद रहा, कुछ भी खरीद रहा, तो हम इस तरह से बात करते हैं ना, किताब पर किताब खरीदे जा रहे हो। कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, कार पर कार खरीदे जा रहे हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। पेन पर पेन खरीदे जा रहे हो, घर के घर खरीदे जा रहे हो, ऐसे होते नहीं है, घर के घर तो अंबानी खरीद सकता है, हमारे जैसे तो दो चार ही घर हो पाते हैं, है ना। तो किताब पर किताब खरीदे जा रहे हो, व्हाट इज द मैटर। बुक ऑन बुक लिख लीजिए, उदाहरण भी एक एक जरूर लिख लीजिए, नहीं तो बाद में दस्तखत करना मुश्किल हो जाएगा। बुक और बुक ऑन बुक, ठीक है, वहां आफ्टर का हमने लिया, यहाँ ऑन का ले रहा हूं। बुक ऑन बुक इज बीइंग परचेज्ड बाय यू, पैसिव वॉइस है, हम आगे बात करेंगे अगर हमें समय मिलता है तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होते हैं, जो करने वाले होते हैं वो सबसे पीछे होते हैं, उनकी प्रधानता वाक्य में, उनकी प्रधानता नहीं होती, कार्य की प्रधानता हो जाती है, वो क्या काम कर रहे हैं। तो यह किताब पर किताब खरीदने की जो घटना है इसकी प्रधानता है, वाक्य की शुरुआत हो रही है, बुक ऑन बुक इज बीइंग परचेज्ड बाय यू, व्हाट इज द मैटर, आप पूछना चाह रहे हैं, है ना। पेन पर पेन खरीद सकते हैं, बैग पर बैग, या विपत्ति पर विपत्ति, आप भगवान से पूछ सकते हैं, भगवान क्या हो गया मुझे, या क्या हो गया आपको, बोलिए। कई बार जीवन में चुनौतियों पर चुनौतियां आने लग जाती है ना। चैलेंज, चैलेंज ऑन चैलेंज इज कमिंग ऑन माई लाइफ, इन माई कैरियर, ऐसे बोल सकते। हर्डल्स, हर्डल्स ऑन हर्डल्स इज कमिंग ऑन माई, इन माई लाइफ, ठीक है, ऐसे कितना भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, किताब पर किताब, विपत्ति पर विपत्ति, आपत्ति पर आपत्ति, आपदा, जैसे अभी देखिए फ्लड आ गया, 3 बच्चे वहां मर गए दिल्ली में, तो ये सब क्या है, विपत्ति है, उस परिवार पर विपत्ति आ गया। आपदा जो नेचुरल हो गया, अभी फ्लड आ गया, फ्लड के कारण कई स्टेट परेशान है ना। तो ये विपत्ति पर विपत्ति, ठीक है, इस तरह से हम बना। तो एक एक करके जब होगा,
तब यहाँ आप लिख लीजिए एक एक करके जब होगा तो आफ्टर होगा, और जब समूह में होगा तब ऑन होगा। किताब पर किताब अंधाधुंध किताब खरीदे जा रहा है, विपत्ति पर विपत्ति, एक खत्म नहीं हुआ, अभी फ्लड आ गया तो पता लगा अभी लैंडस्लाइड भी एक जगह हो गया है, पूरे जगह की जगह है, यहाँ लैंडस्लाइड हो गया। तो ये क्या हो रहा है देश के, इंडिया के लेवल में तो देखिए विपत्ति पर विपत्ति, आपदा पर आपदा ही हो रहा है। तो जब समूह में आएगा तब हम इसमें ऑन लगाएंगे, ठीक है। किताब पर किताब खरीदे जा रहा है तब ऑन लगाएंगे, लिख लीजिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे समूह में, और एक एक करके जब आएगा। हमने क्या बोला था, लेटर आफ्टर लेटर, ऐसा नहीं कि 10-10 लेटर आप अपने प्रियतम को एक बार में देंगे, ऐसा कोई नहीं करता। एक लेटर गया फिर एक लेटर आया, या कंप्लेन देंगे तो 10 कंप्लेन ऐसे टाइम नहीं देंगे, है ना, 10 दिन तक रुकना होता है, इसके बाद भी अगला देंगे। तो वहां क्या हो रहा है, एक एक करके काम हो रहा था। तो जब एक एक करके होगा तब आफ्टर बोलेंगे, ठीक है। और जब समूह में हुआ करेगा, चलिए मैं